आओ तो हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से उत्पत्ति का पुस्तक उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उत्पत्ति 1 और हम पढ़ेंगे उसके 26वें पद से लेकर उसके 31वें पद तक। उत्पत्ति 1 26 से 31। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋ ਔਰ ਵਧੋ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੀ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹਰ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਜ ਦੇ ਸਵੇਰ 6ਵਾਂ दिन होया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। और आज एक बार फिर परमेश्वर की सच्चाई आपके बीच में आएगी और उस सच्चाई को अगर आप ग्रहण करोगे उसके अनुसार चलोगे तो आपके जीवन से जो भी सारे से शैतान के बंधन है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। तो वचन सुनने वाले नहीं लेकिन सुनकर हम मानने वाले बने क्योंकि हमारे परमेश्वर अपने वचन से वो हमसे बातचीत करते रहते। जब भी वचन खुलता है तो समझ लो कोई इंसान नहीं लेकिन पवित्र आत्मा वो परमेश्वर के वचन हमारे बीच में पुकारते। एक बार एक भिख मांगने वाला था और कहीं पर बैठकर वो भिख मांग रहा था। उसका गुजारा ऐसे ही चलता था। एक बार वहां से एक बड़ा इंसान अपनी कार लेकर वहां से गुजर रहा था। उसने इस भिख मांगने वाले को देखा, अपनी कार को स्टॉप किया और भीख मांगने के वाले के पास चला गया और उससे कहा क्या तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है? बोले नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कोई कारोबार कर लेते? बोले मैं तो वो भी नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। बोले क्या तू कुछ कर सकता है? बोले हाँ मैं कर सकता हूं, मेरे पास कुछ ज्ञान है और मैं उस ज्ञान के अनुसार मैं काम तो कर सकता हूं लेकिन उसके लिए मुझे काफी पैसों की जरूरत है। अगर कहीं से मेरे पास कुछ पैसे आ जाए तो मैं फैक्ट्री डाल सकता हूं और अच्छी सी कमाई कर सकता हूं। उस भाई साहब ने बताया कितने पैसे चाहिए? बोले पैसे मैं लगाता हूं। बोले मैं तो अनजान हूं, मैं भिखारी हूं, क्या आप मुझ पर पैसा लगाओगे? बोले हाँ
मैं तेरे ऊपर पैसे लगाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू जो भीख मांग रहा है वहां से बाहर आ जा। मैं चाहता हूं तू कुछ कमाई कर। मैं चाहता हूं तेरे दिन बदल जाए और मेरे पास काफी पैसा है, मैं ये काम कर सकता हूं। पूरी योजना बनाई गई, कहां पर जमीन लेनी है, फैक्ट्री में कितने पैसे लगाने हैं, कैसी मशीन आनी चाहिए, कितने इंसान की जरूरत है, सब कुछ तय करते हुए उस भाई साहब ने सारे पैसे निकाले और पैसे निकाल कर उसको एक फैक्ट्री लगा कर दी। ये भाई साहब ने बोला आपने मेरे ऊपर काफी खर्च कर दिया, लेकिन मुफ्त में तो कोई काम करता नहीं। आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया, बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? बोले बस तू जो कमाई करेगा उसका 10% मुझे दे देना। अगर तू 100 रुपये कमाएगा, 90 रुपये तेरे, 10 रुपये मेरे। बोले 1 साल के बाद अब मैं तेरे पास आऊंगा मिलने के लिए, और जो भी कमाई होगी हम उसका हिसाब कर लेंगे। भिखारी बोलता है ठीक है। उसने मेहनत की, पैसा पहले से लग चुका था, उसकी मेहनत रंग लाई, उसका कारोबार बढ़ने लगा, कमाई अच्छी से होने लगी। 1 साल देखते ही देखते खत्म हो गया, उसकी कमाई भी काफी हो गई थी। 1 साल के बाद इसको याद आया वो इंसान जिसने पैसे लगाए थे। बोले 1 साल हो गया, अभी तो आएगा। और तब उसके दिमाग में आया उसे किया क्या? मेहनत तो मैंने की, दिमाग तो मेरा है, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, और वो तो 10% ऐसे ही लेकर चला जाएगा। उसने आखिर किया क्या? उसने तो कुछ नहीं किया, और 10% उसको ऐसे ही दे दो। उसके दिल में इसको देना नहीं है। उसने उस भाई साहब को फोन कर दिया, ऐसा 20 साल कुछ कमाई नहीं हुई, कारोबार भी शुरू किया, कुछ कमाई हुई नहीं है, तो अब अगले साल आना। तो कोई बात नहीं, अगले साल आऊंगा, इस बार कमाई नहीं, कोई बात नहीं, अगले साल। देखते ही देखते 1 साल और खत्म हो गया। इस बार भी इस भाई साहब के दिल में वही बात चल रही है, इसको 10% दे दो, मेहनत तो मैंने की है, दिमाग मेरा था, मैं दे दूं इसको। इससे एक बार फिर फोन कर दिया, इससे बोला कोई बात नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूं वहां पर देखने के लिए, हो सकता है मैं तेरे कोई सहायता करूं, 2 साल से तेरी कमाई नहीं हो रही। जब उसने वहां पर आया, आकर देखा, सारा हिसाब लिया, उसने देखा इससे तो पिछले साल भी कमाई की है, अच्छी कमाई की, तगड़ी कमाई की है। उसको बोला भाई साहब ये सब क्या है? क्या तू मुझे दे नहीं सकता मेरा 10%? तू कहां भीख मांग रहा था, दूसरा साल हो गया, अभी भी तूने कमाई की, तेरे दिल में ऐसी बात कहां से आई? जबकि सब कुछ तो मैंने तेरे लिए किया, तेरे पास दिमाग था, तेरे पास अकल थी, लेकिन तू कौन सा एक कारोबार कर सकने वाला था? तू तो भीख मांग रहा था। क्या उस दिन को भूल गया? इस भाई साहब ने उसे अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया, बोले तू यहां से निकल, अब तू यहां पर काम नहीं करेगा, ये फैक्ट्री में तो या तो बंद कर दूंगा या किसी और को मैं दे दूंगा, लेकिन अब तू यहां पर काम नहीं करेगा। जैसा था वैसे ही उसको निकाल दिया।
उसके पास जो था वो सब कुछ ले लिया। बोले इसका मालिक मैं हूं, तू नहीं। एक बार फिर से 2 साल के बाद ये जो भाई साहब थे वापस वहीं पर आ गए जहां से इतनी ऊंचाई को उन्होंने पा लिया था। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना कि हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करते रहते। एक बार एक राजा जी थे और अपनी प्रजा को वो देखते रहते थे कि कहीं कोई दुखी तो नहीं। एक बार उन्होंने किसी इंसान को देख लिया, फटे पुराने से कपड़े, उसके घर जाकर देखा खाने के लिए कुछ नहीं और काम कर रहा था राजा के वहां ही जो दरवाजा होता है उसको संभालने का काम कर रहा था। कौन आता है कौन जाता है, लेकिन काफी गरीब था। राजा ने सोचा मैं इसकी सारी गरीबी दूर कर देता हूं। राजा ने क्या किया, दूसरे दिन खरबूजा लेकर आए, उसके बीच में जो कुछ था सब निकालकर फेंक दिया और वहां पर कुछ सोना रख दिया और उसको दे दिया। बोले इसको लेकर जाओ, घर पर जाकर पत्नी बच्चों के साथ मिलकर खा लेना। राजा ने सोचा काफी सोना है, उससे अमीर बन जाएगा, खुद का कारोबार भी कर सकता है, अच्छा घर भी बन जाएगा, अच्छे कपड़े भी इसको मिल जाएंगे। दूसरे दिन देखा वो इंसान तो वहीं पर काम कर रहा है। तीसरे दिन देखा वहीं पर काम कर रहा है। राजा ने उसको बोला इधर आओ। बोले मैंने कुछ फल दिया था तुझे। बोले हाँ। बोले कैसा लगा? बोले बहुत ही मीठा था, बहुत बढ़िया था। राजा ने सोचा मैंने तो सोना डाल कर दिया था, अगर इसने खाया है तो ये बोलता कि उसमें सोना भरा हुआ था। राजा आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया। राजा बोले सच में तूने खाया क्या? मैंने तुझे दिया था। बोले हाँ मैंने खाया, बहुत बढ़िया था। फिर राजा ने थोड़ी ऊंची आवाज में बात की, बोले सच में खाया क्या? वो बोलता है नहीं अभी तक नहीं खाया। बोले फिर कहाँ गया? बोले मैं रास्ते से जा रहा था, किसी ने देखा, बोले 50 रुपए देता हूं, मुझे दे दो एक। तो इतने से मेरा क्या होता कि तो मैंने 50 रुपए में उसको दे दिया। ये जैसा था वैसा ही रह गया, वो 50 रुपए में वो धनी हो गया। राजा ने सोचा चलो एक बार इसको फिर से मौका देता हूं। राजा ने एक चिट्ठी लिखी और उसको दे दी और बोला कि पास वाला जो राज है उसके राजा के पास जाओ और जाकर ये चिट्ठी उसको देकर आओ। राजा ने उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैं जो इंसान भेज रहा हूं उसके लड़के के साथ तुम्हारी लड़की की शादी करवा दो और साथ में उसको बहुत कुछ देना, ये मेरा खास आदमी है। दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, महीने के बाद देखा वो तो वहीं पर काम कर रहा है। राजा ने देखा ये क्या है। राजा ने उसको बुलाया, बोले मैं तो चिट्ठी दी थी। बोले हाँ। बोले पहुंचा दी? बोले हाँ पहुंचा दी। बोले राजा ने क्या बोला? बोले कुछ नहीं, चिट्ठी ले ली। बोले पढ़ी? बोले हाँ पढ़ी। बोले सच बोल तू गया था या नहीं गया था? बोले राजा जी मैं जा रहा था, तभी मेरा मित्र भी उधर जा रहा था, मैंने सोचा मेरा किराए का पैसा बच जाएगा, तू जा रहा है तो दे दे उसको।
देखो इसका भी कुछ नहीं बना, बुद्ध है समझ, सिर्फ कहानी नहीं, ऐसा होता है लोगों के जीवन में। आज ऐसी बातें जो है वो होती रहती है। आज भी हमारे इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा सच में होता है। एक भाई साहब, ये कोई कहानी नहीं, उनका घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। कारण यह था कि हमारे गुजरात में 2002 में बहुत बड़ी वारदात हुई थी हिंदू और मुसलमान को लेकर, और उसमें बहुत सारे मार दिए गए। उसमें ये जो भाई साहब थे वो जहां पर रह रहे थे वहां पर मुसलमान लोग रह रहे थे। ये भाई साहब मसीह को मानने वाले थे, लेकिन नाम उनका कुछ ऐसा था जिसे ऐसा लगता था कि एक हिंदू मत वाले हो गए। लेकिन वहां के लोग उनको जानते थे। उन्होंने इनको बताया, भाई साहब आप हमारा इलाका छोड़कर कहीं चले जाओ, क्योंकि हम, हो सकता है कोई आकर आपको खत्म कर दे, हम आपको ना बचा पाए। हम तो आपको जानते हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन आप यहां से निकल जाओ तो बहुत अच्छा है। वो भाई साहब वहां से निकल गए। एक बड़ी सी बिल्डिंग, 5 मंजिला बिल्डिंग बन रही थी, और वहां पर 5वीं मंजिल पर उन्होंने अपने लिए एक घर खरीद लिया। उनकी जॉब अच्छी थी उस वक्त, घर खरीद लिया। तो घर खरीदने के लिए पैसा तो नहीं था, लेकिन लोन करवा ली। और फिर ऐसा हुआ, जब वो उस घर में चले गए, पत्नी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों स्कूल में पढ़ रहे थे और इंग्लिश वाले स्कूल में पढ़ रहे थे। जब वो लोग वहां पर रहने के लिए गए, किसी कारण से वो जहां पर जॉब कर रहे थे वो नौकरी उनके हाथ से चली गई। अभी देखो, घर तो ले लिया, बैंक में किस्त भरनी है, अभी जॉब ही नहीं उनके पास। चलो किस्त तो भरे ना भरे, लेकिन पेट तो भरना पड़ेगा, घर में खाने के लिए तो चाहिए। उसके लिए क्या करें? उसके लिए 1 बार 2 बार कहीं और से लोन ले ली, वो भी खत्म हो गए थे। सब क्या करें, कभी इससे मांग ले, कभी उससे मांग ले। उनको ऐसा था, आज जॉब मिल जाएगी, कल जॉब मिल जाएगा, आज जॉब मिल जाएगी, कल जॉब मिल जाएगी। 2 साल तक जॉब नहीं मिली। पढ़े लिखे इंसान, इंजीनियर, 2 साल तक उनको जॉब नहीं मिली। 2 साल के बाद उनको जॉब मिली, वो मिली उड़ीसा में। अभी कहां गुजरात, कहां उड़ीसा। अभी भाई साहब वहां पर रह रहे, अपना भी गुजारा कर रहे और साथ में घर में भी पैसा भेज रहे। अभी उनकी जो तनख्वाह थी उससे उनका गुजारा तो हो जाता था, लेकिन पैसे कहीं पर दे नहीं पाते थे। आई बैंक वाले बार बार आते थे, जहां जहां से लोगों से लिए थे वो लोग बार बार आते थे। और तब ये मोबाइल नहीं था, और लैंडलाइन फोन, जैसे घंटी बजती थी लोग डर जाते थे, मालूम नहीं कौन गाली बोलेगा और कैसी बोलेगा और कितनी बोलेगा, क्योंकि चारों ओर पैसा देना है उनको। ऐसी परिस्थिति में एक बार मेरा वहां पर जाना हुआ, और भाई साहब छुट्टी में आए हुए थे। मैंने उनको बोला कि मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं। और भाई साहब ने बताया, मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो कि मैं भारत छोड़कर कहीं बाहर चला जाऊं, अच्छी कमाई कर पाऊं। मैंने बोला क्यों बाहर जाना चाहते हो? तब उन्होंने सारी कहानी बताई मुझे। बोला आज मेरा गुजारा हो सके, इतनी तनख्वाह है, लेकिन जो कर्जा हो चुका उसका क्या करूं मैं? उसके लिए मेरे पास कोई कमाई नहीं। अगर मैं ज्यादा कमाई करूं तो मैं उनको पैसा दे पाऊं। बोला ठीक है, हम प्रार्थना करते, लेकिन आपको कहीं पर जाने का प्रयत्न नहीं करना है। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर खुद आपको बाहर लेकर जाएंगे और बाहर से ही कोई आपको बुला लेंगे, लेकिन आपको प्रयत्न नहीं करना है। बोले ऐसे कैसे होगा? बोले मैं 4 साल से प्रयत्न कर रहा हूं, फिर कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं अगर प्रयत्न ही नहीं करूंगा तो क्या होगा? मैं बोला यही परमेश्वर का चमत्कार है। उसके बाद उनके लिए प्रार्थना हुई,
और उनकी कंपनी का एक इंसान था, वो गया था सऊदी अरेबिया, वहां की कंपनी में वो काम कर रहे थे। ये भाई साहब ने उनको एक पत्र भेजा कि भाई तू कैसा है, कैसा चल रहा है, वहां पर अच्छा तो लग रहा है, बस ऐसे ही। और तभी उस भाई साहब की अपने मालिक के साथ बात हो रही थी और उनको एक इंसान चाहिए था, और वो इंसान चाहिए था जिसकी पढ़ाई इस भाई साहब ने की थी। और तभी इनका लेटर भेज उसको मिला। उसको याद आया कि यहां पर भी जरूरत है। उसने अपने मालिक से बात की, बोले हमारे इंडिया में भाई साहब अगर आप चाहो तो बुला लो उसको। इनका कांटेक्ट किया, इनकी डिग्रियां देखी, कागजात देखे, ये फाइनल हो गए। उन्होंने सामने से इनको बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। और शुरुआत की तनख्वाह उनकी थी 70,000। एक साल के बाद उनकी तनख्वाह हो गई 1.5 लाख रुपए। अभी उनका जो कर्जा था वो कर्जा उतरने लगा। उनकी पत्नी ने मुझसे बोला, चलिए भाई आप मेरे घर आए और परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया, आज से हमारा जो भी दसमंत बनता है वो हम आपको दे देंगे। मैं बोला मैंने तो मांगा नहीं। बोले नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर गवाही कर रहे, हम आपको देंगे। मैंने बोला देखो परमेश्वर बोलते तो करो, लेकिन मैंने आपके पास ना मांगा है ना कभी मांगने वाला हूं। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब उनको मिलने के लिए गया, वो बहन मेरे साथ बातें करने लगी, जाने दो ना बहुत कर्जा अभी तो, अभी तो इतने पैसे देने बाकी, ये करना है वो करना है। मतलब मुझे ये दिखाना चाहती थी मैं दसमंत नहीं दे सकती अभी। उसको ऐसा कहीं मांग ना ले, दूसरे महीने तीसरे महीने, लेकिन हर बार उसी तरह से बात करने लगी। मैं समझ गया, उनकी तनख्वाह भी बढ़ती ही गई, सारा कर्जा उतर गया। उसके बाद अपने लिए बड़ी सी कोठी देखने लगे, हम बड़ी कोठी बनाएंगे। और बच्चे भी बड़े होते गए, बच्चे को भी काफी पैसे मिल रहे, और ऐसे करते करते बच्चे जो थे गलत रास्ते पर चले गए। जो लड़का था शराब भी पीने लगा, सिगरेट भी पीने लगा। उसके बाद जुआ भी खेलने लगा। एक बार बीच में काफी गैप हो गया, कई साल तक मैं उनके पास गया नहीं, ना मिला। एक बार बहन जी का मुझे फोन आ गया, बोले मुझे मिलने के लिए नहीं आओगे? लाऊंगा। कहां पर हो अभी? वो किसी और शहर में रहते थे, अभी मेरे ही शहर में रहने के लिए आ गए थे। जब उनको मिलने के लिए गया, मैं बोला ये घर कब नहीं लिया? बोले घर लिया नहीं, इधर किराए से। आपको किराए से लेने की क्या जरूरत? तो बोले वो घर हम छोड़ चुके है, तो हमारा अभी बीच पे उसको बेचा नहीं है तो हमारा, लेकिन वो घर छोड़कर यहां पर आ गया। मैंने उसका कारण, बोले हमारा लड़का इतना बिगड़ चुका कि उसने 35 लाख कर्जा कर दिया है। 35 लाख। बोला भी हमको ये लौटाना है। देखो परमेश्वर उनको कहां से कहां उठाया और कहां से कहां ये लोग आ गए। क्या है इसका कारण? क्यों होता है ऐसा हमारे जीवन में? क्यों ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है कि लोग ऊंचे टूट जाते लेकिन वापस वहीं पर आ जाते? कई लोग मैंने देखे मसीह में आने के बाद गवाही देते, मैं मसीह में आया, मैं मसीह में आई, मेरी जॉब मिल गई, मेरा घर बन गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। 1 साल 2 साल 5 साल फिर वही के वही। वो गवाही का क्या? क्यों ऐसा उनके जीवन में हुआ? परमेश्वर ने कर्जे से निकाला था, वापस कर्जा कैसे? क्यों ऐसा? उसका कारण क्या है? और बाइबल में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय। माइक ले लो, माइक ले लो, माइक। यिर्मयाह 17 उसका 5 और 6 पद।
यहोवा इਉਂ फरमाਉਂਦਾ है, श्राप उस मर्द उत्ते जिहड़ा आदमी दा भरोसा करता है। श्राप उस इंसान के ऊपर जो किस पर भरोसा करता है? आदमी पर। हालेलुया, जो इंसान पर भरोसा करता है। और ਅਤੇ ਬਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਲ ਦੇ ਰਤਮੇ ਵਰਗਾ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ पढ़ो पढ़ो। ਉਹ ਅਜਾਰ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ, ਬੇਆਬਾਦ ਕਲਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ। हालेलुया, बहुत ध्यान से समझना। परमेश्वर कहते हैं कि वो इंसान, उसके ऊपर श्राप आएगा कि जो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है, इंसान के बल के ऊपर भरोसा करता है, जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जो इंसान के ऊपर विश्वास करता है, वो श्राप ही है। और जब भलाई की बात आएगी तब उस भलाई को ये इंसान देख नहीं पाएगा। मतलब भला होगा, भलाई आएगी, लेकिन ये इंसान खुद जो है वो देख नहीं पाएगा। इस्राएल के लोग मिस्र के अंदर गुलाम बने हुए थे, 400 साल तक गुलाम बने रहे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम तेरी अंश अन्य जाति के अंदर जाकर 400 साल तक गुलाम बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद मैं उनको छुड़ाऊंगा। और जैसे ही 400 साल खत्म होने को आए, परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा को भेजा, और मूसा वहां पर गए। परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के कहने से बड़े बड़े चमत्कार किए। और चमत्कार करने के बाद उन सभी लोगों को छुड़ा कर वो वहां से बाहर निकले। और उस वक्त जब उनकी गिनती की गई, तब बाइबल में लिखा है 20 साल से ज्यादा उम्र वाले जो पुरुष थे, जो युद्ध में लड़ाई के लिए जा सकते, सिर्फ उनकी गिनती की, उनकी स्त्रियों की नहीं, बच्चों की नहीं। और जितने लोगों की गिनती की वो थे 6,03,550 लोग। हालेलुया। इन सभी को परमेश्वर ने इसलिए आजाद किया था ताकि ये लोग विश्राम के देश में जा सके, उस वचन के देश में जा सके जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां के फल फलवंत है, जहां की जमीन फलवंत है। ऐसी जगह पर परमेश्वर ने ले जाने के इनको निकाला, लेकिन रास्ते में ये लोग बुड़बुड़ाने लगे, रास्ते में ये लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलने लगे, रास्ते में ये लोग परमेश्वर के भी खिलाफ बोलने लगे, उनकी निंदा करने लगे, भरोसा हटाने लगे। और ऐसे कामों के कारण ऐसा हुआ कि ये सभी लोग वचन के देश में नहीं पहुंच पाए। ये सारे के सारे लोग रास्ते में खत्म हो गए, यहां तक खत्म हो गए कि उनकी लोथी भी गल गई। 38 साल के अंदर ये सभी लोग रास्ते में खत्म हो गए। उनके बच्चे जो थे, उनकी पत्नियां थी, वो उस देश में पहुंच पाए। भलाई तो हुई इनकी, उनके बच्चों की भलाई हुई, उनकी पत्नियां की भलाई हुई, लेकिन ये खुद उस भलाई को देख नहीं पाए। परमेश्वर बोलते हैं कि जब उनका अच्छा होगा, भलाई के दिन आएंगे, लेकिन ये लोग उसको देख नहीं पाएंगे। जो इंसान पुरुष के ऊपर, इंसान के ऊपर जो भरोसा करता है वो शराबी है। जो परमेश्वर की ओर से अपना मुंह जो है वो फेर लेता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शराबी है। जब अच्छा होगा उसके जीवन में वो देख नहीं पाएगा। एक बार एक भाई साहब के लिए प्रार्थना करना जाना हुआ, जब उनके घर में गए, वो घर नहीं दिखाई देता था लेकिन अस्पताल दिखाई देती थी। अगर अस्पताल में जैसे बेड होते वैसा बेड था। उस भाई साहब को वहां पर सुला कर रखा था। 3 साल से कोमा में थे वो। घर में सारी मशीनें लगी हुई थी। उनका एक बेटा और एक बेटी, दोनों डॉक्टर बने हुए थे। मैंने जाकर
जाकर उनको पूछा, उनकी पत्नी से पूछा क्या हुआ इनको। बोले भाई साहब बहुत ईमानदार थे, बहुत अच्छे से काम किया उन्होंने, ईमानदारी से काम किया, कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया, इनको पढ़ाया। उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे जहाज चलाने वाला पायलट बने। तो बोले 3 बच्चे, 2 डॉक्टर बन गए, 1 पायलट बन गए। जैसा वो चाहते थे वैसा हो गए। लेकिन जिस दिन इनको डॉक्टर की डिग्री मिलने वाली थी और जिस दिन मेरी बेटी पायलट बनने वाली थी, उससे कुछ ही दिन पहले ऐसे ही उनको एक झटका आया, बेहोश हो गए, उनको अस्पताल में लेकर गए और तभी से इनका दिमाग जो है पूरी तरह से डेड हो गया। अभी कोमा में चले गए। तीनों बच्चे की डिग्री आ गई, उनकी जॉब वो देख नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब उस भलाई का दिन आया, जैसा वो चाहते थे वैसा जब उनके घर में हुआ, तब देखने के लिए उनकी आंखें खुली नहीं थी। उनकी पत्नी रो रो कर बता रही थी, बस एक बार अपनी आंखें खोले, अपने बच्चों को देखे कि वो जो चाहते थे वो हो चुका। इन्हीं के लिए उन्होंने मेहनत की, बस एक बार देख ले अपनी आंखों से। लेकिन ऐसी परिस्थिति में 5 साल हो गए और आखिर में वो भाई साहब मर गए, नहीं देख पाए। क्यों ऐसा होता है? क्यों लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती है? क्यों वो बहुत बढ़ते तो है लेकिन वापस उनके जीवन में ऐसी क्या बात हो जाती है कि वो नीचे गिर जाते? क्योंकि यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ दो। मुबारक है वो मर्द जिहदा भरोसा यहोवा उत्ते है। हालेलुया। मुबारक है वो जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हाँ, जिहदा भरोसा यहोवा है वो उस वृक्ष वर्गा है ਜਿਹੜਾ पानी उत्ते लग्या होया है, ਜਿਹੜਾ नदी वाल अपनी जड़ां फैलाउंदा है। वो इंसान जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो उस पेड़ के समान है जो एक नदी के किनारे के ऊपर लगाया जाता है और वहां पर उसको लगातार पानी मिलता रहता है। और क्या लिखा है कि जब गर्मी आवे तां उन्हें डर नहीं। जब गर्मी आए तब भी उसे कोई डर नहीं, क्योंकि पास में ही नदी है और वहां से उसको पानी मिलता रहता है। हालेलुया। किस इंसान के बारे में लिखा है? जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। ज्यादातर इंसान जो है वो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है, उसके ज्ञान के ऊपर भरोसा रखता है। अगर आज किसी को बोलो कि डॉक्टर के बिना जिक्र बताए नहीं हो सकता, आज अगर किसी को बताए पुलिस के बिना जिक्र बताओ नहीं होता, आज किसी को बताए वकील के बगैर जिक्र बताओ नहीं होता। इनकी जरूरत महसूस होती है, इनके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन जिसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा 100%, इसका मतलब होता है और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। बस इसी को परमेश्वर के ऊपर भरोसा कहते। जब मैं मसीह में आया, मैं कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा था। जो भी मेरी कमाई थी वो कमाई इतनी थी कि मैं उसमें से काफी पैसे बचा सकूं। लेकिन परमेश्वर की आशीष नहीं होने के कारण मैं चाहे कितनी भी कमाई करूं, लेकिन जब मुझे जरूरत होती थी मुझे कहीं से न कहीं से पैसा मांगना ही पड़ता था। कभी ब्याज से लो, कभी किसी मित्र से ले लो, फिर उसको चुकाओ, ब्याज भरो, बस यही एक जिंदगी थी।
लेकिन जैसे ही मसीह में आए वही कारोबार और उतनी ही कमाई। ऐसा नहीं था कि मसीह में आने के बाद मेरी कमाई डबल हो गई, उतनी ही थी। लेकिन अब परमेश्वर की आशीष थी, अब परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, अब परमेश्वर के पीछे चलते थे, अब पैसे बचने लगे। हालेलुया। हालेलुया। पहले उतनी ही कमाई, वो भी ज्यादा ही थी, लेकिन एक भी पैसा हम बचा नहीं सकते थे। बचा सकने की तो बात दूर, लेकिन जब भी जरूरत होती थी मांगना पड़ता था लोगों से। लेकिन वही कमाई, लेकिन मसीह में आने के बाद अब परमेश्वर की आशीष है, और आशीष के कारण अब मैं देने वाला बन गया, लेने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 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 और ध्यान से समझना। उसके बाद परमेश्वर ने बोला ये कारोबार ही बंद कर दो। देखो कारोबार ही बंद कर दिया 2003 में। आज 2019 चल रही है, वो भी खत्म होने को है, बस आखिरी 1 महीना बाकी है। 16 साल बीत गए, लेकिन कारोबार बंद करने के बाद भी आज भी परमेश्वर ने मेरे हाथ को ऐसा रखा है, ऐसा नहीं होने दिया। हालेलुया, हालेलुया। 16 साल के बाद भी ये हाथ वैसा ही है, अभी ऐसा नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने कारोबार छुड़ाया तब 2 बच्चे थे, उसके बाद 4 हो गए, लेकिन फिर भी ये हाथ आज भी वैसा है। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना कि इंसान बढ़ता तो है, लेकिन वापस गिरता क्यों है? उसका कारण सिर्फ एक है कि इंसान के ऊपर भरोसा रखता है। और जितने लोग मसीह में आने के बाद भी अगर इंसान के ऊपर भरोसा रखता है, वो आज नहीं तो कल वो पक्का वो गिरने वाला है। लेकिन जो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भी अच्छा पढ़ो, कितना भी अच्छा कारोबार करो, आप कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, चाहे कितनी भी कमाई कर लो, कभी पैसों को आशीष मत समझना कि पैसे आशीष है। मैंने देखा है जितने लोगों के पास ज्यादा पैसे आए उन्हीं के जीवन में ज्यादा टेंशन है। आप घर से बाहर निकले, चर्च में जा रहे थे, 1 किलोमीटर गए और याद आया अरे घर में तो ताला लगाना भूल गए। चलो कोई बात नहीं, उसमें क्या है। लेकिन अच्छी कमाई होने लगी, अब घर में 5 लाख रुपए पड़े, 1 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर चले गए और पता चल याद आया ताला नहीं लगाया, अरे जल्दी चलो घर में तो पैसे पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पैसा है तो क्या है, साथ में टेंशन है। लोग ऐसा समझ पैसा आ जाए तो अच्छा है, सारा टेंशन खत्म। नहीं, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है। अगर परमेश्वर के ऊपर होता तो बोले कोई बात नहीं परमेश्वर आप हो ना, पहले भी कौन से पैसे थे और आप मेरे घर में हो तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वापस आना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसका भरोसा जो है वो परमेश्वर के ऊपर नहीं है। उसका टेंशन जो है वो बढ़ जाता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, कितना भी भागो दौड़ो, लेकिन अगर परमेश्वर के ऊपर पक्का भरोसा नहीं, आपका पक्का विश्वास नहीं, तो आराधना करने से, नाचने गाने से, वचन को सुनने से, लगातार बंदगी में जाने से ये मत समझना कि जीवन मिल जाएगा। अगर आपका संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं तो समझो कि आपको वो जीवन जो परमेश्वर चाहते
वो जीवन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर तो ऐसा कहते हैं। हम बाइबल से पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 10वां पद। यूहन्ना 10। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚਰਾਵੇ ਅਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਮਿਲੇ ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ मिले। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मैं इसलिए आया, प्रभु यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया कि उन्हें जीवन मिले और बहुतायत से जीवन मिले। हालेलुया। हालेलुया। तो सब कुछ होने से, पैसा होने से टेंशन बढ़ता है, और टेंशन बढ़ता है तो समझ लो टेंशन के साथ बीमारियां बढ़ती है, और जीवन जो होना चाहिए वो जीवन होता नहीं। लेकिन अगर जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारी है, उनके वचन की आज्ञाकारी है, तो समझ लेना कि आपके पास पैसे है या नहीं है, लेकिन आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। क्योंकि जबूर में ऐसा लिखा है, जबूर उसका 127 उसका 2 पद। जबूर 127 और 2। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਅਵੇਰ ਠੀਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? सुबह जल्दी उठो, रात को देरी से सो जाओ, बहुत मेहनत करो, लेकिन क्या है? व्यर्थ। सुबह जल्दी उठो, भागो दौड़ो, मेहनत करो, रात तक काम करते रहो, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं, परमेश्वर के ऊपर पक्का विश्वास नहीं, तो परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारा सुबह जल्दी उठना, देर रात तक काम करना, वो सारा कुछ व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर अपने प्रीतम को, मतलब कि जो उनसे प्रेम करते हैं, हालेलुया, वो तो अगर सोता भी रहता है तो अभी परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। वो तो सोया रहेगा फिर भी परमेश्वर उसको देगा, कहीं पर नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं तो उसको तो परमेश्वर नींद में भी दे देते। क्योंकि जब इंसान वो मानता नहीं परमेश्वर को, उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं, परमेश्वर के ऊपर प्रेम नहीं, उनकी आज्ञाकारी नहीं, इसलिए उसके जीवन में जो आशीष आनी चाहिए वो आशीष नहीं आती। चाहे कितनी भी मेहनत करो, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। 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 और ध्यान से समझना कि परमेश्वर जो है वो हमसे बातचीत करते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये एक कानून है। क्यों इंसान के पास आशीष आती है, आबादी आती है, अच्छा घर बन जाता है, पैसा मिल जाता है, जॉब लग जाती है, पत्नी मिल जाती है, पति मिल जाता है, बच्चे हो जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी बंदगी चालू रहती है, आराधना चालू रहती है, बाइबल पढ़ना भी चालू होता है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से सब डाउन होने लगता है। इसका कारण क्या है? और ध्यान समझना, ये एक परमेश्वर का बनाया हुआ एक कानून है। ये परमेश्वर का बनाया हुआ कानून है। क्या परमेश्वर ऐसा करते हैं? आप परमेश्वर में आ गए, उससे पहले आपके जीवन में कर्जा था, परमेश्वर में आ गए, परमेश्वर ने कर्जा दूर कर दिया। अब परमेश्वर से आप पीछे हटने लगे, तो क्या परमेश्वर आपके ऊपर क्रोधायमान होकर वापस सब कुछ छीन लेते हैं क्या? कई बार ऐसा होता है, लोग मांगते हैं, पाते हैं, कुछ समय होता है परमेश्वर से दूर होते, खो देते हैं। क्या ऐसा है कि आप परमेश्वर को नहीं मानने के कारण परमेश्वर आपसे छीन लेते हैं? क्या ये काम परमेश्वर करते? हाँ, ये कानून है, लेकिन क्या परमेश्वर छीन लेते क्या किसी का? अगर परमेश्वर आपको दिया, उसके बाद आपने परमेश्वर को नहीं माना और आपके हाथ से वो सब कुछ चला गया,
क्या वो परमेश्वर छीन लेते? और ध्यान समझना, हमारे परमेश्वर सिर्फ देना चाहते, वो लेते नहीं। याकूब की पत्र में लिखा है, उसके 3 अध्याय में लिखा है कि एक झरना जो खारा पानी देता है वो क्या मीठा पानी देगा? अगर वो मीठा पानी देता है तो क्या खारा पानी देगा? क्या अंगूर की बेल से क्या अंजीर के फल मिल सकते? बोले नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो हमारे परमेश्वर जीवन देते वो कभी मौत नहीं देते। हमारे परमेश्वर जो चंगाई देते वो कभी बीमारियां नहीं देते। हमारे परमेश्वर जो आशीष देते वो कभी श्राप नहीं देते। तो फिर भी ऐसा होता क्यों है जीवन में? और वो भी परमेश्वर से दूर जाने के कारण क्यों ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में? इसका कारण क्या है? आज जो वचन पढ़ा था हमने उत्पत्ति, उसके पहले अध्याय से 26 से लेकर, लेकिन हम पढ़ेंगे उसका 11वां पद को। पढ़ो तो, उत्पत्ति 1 और 11। फिर परमेश्वर ने आख्या फिर परमेश्वर ने आख्या कि धरती का नाले बी वाला साग पत ਅਤੇ फलदार वृक्ष उगावे, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਵਾਲਾ ਫਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो ये। फिर परमेश्वर ने आख्या, फिर परमेश्वर ने ऐसा बोला कि धरती का नाले बी वाला साग पत, हाँ, जिसमें बीज है वो साग पत ਅਤੇ फलदार वृक्ष उगावे, हाँ, फलदार वृक्ष उगाए, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਵਾਲਾ ਫਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਣ। हाँ, कौन उगाए उसको? उसको धरती उगाए। बहुत ध्यान समझना, 1 से लेकर 6 दिन तक परमेश्वर ने कुछ न कुछ बनाया। यहां पर परमेश्वर ने इस धरती को आज्ञा दी कि धरती तू एक काम कर, जितने भी बीज वाले साग पत्ते है, फल है, उसको तू उगा। परमेश्वर ने धरती को बोला, इस धरती को आज्ञा दी, बोले तू उगा उसको। और धरती ने परमेश्वर की आवाज सुन ली और उसने परमेश्वर के कहने के अनुसार ही काम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने धरती को बोला तू सब्जी बना, तू फल को उगा, और धरती ने ऐसा काम किया। ऐसा ही है, पंजाबी में ऐसा ही लिखा है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ लो। ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਵਾਲਾ ਫਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस धरती को बोला कि तू इस तरह से बना, इस तरह से तू फल को उगा और साग पत को तू उगा, और धरती ने सुना और वैसा ही हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने खुद नहीं बनाया, परमेश्वर ने धरती को बोला तू कर। हालेलुया। हालेलुया। और धरती ने सारे फल बनाए, और धरती ने सारे वृक्ष बनाए, धरती ने सारे साग पत्ते बनाए। हालेलुया। हालेलुया। कोई सवाल तो नहीं किसी को? परमेश्वर ने धरती को बोला तू कर ऐसा, और उसने ऐसा किया। आगे पढ़ते हम उसका 20वां पद, 20 और 21। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਏ, ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੰਗ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੇਡਾ ਬਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। हालेलुया। 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 एक बार फिर से पढ़ो तो 20वां पद। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਏ, ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। हालेलुया। 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 एक बार फिर से
यहां पर परमेश्वर ने समुद्र से कहा पानी से कहा कि ये सारे जो जीव जंतु है जो पानी में रहने वाले हैं उसको बनाना है। और समुद्र ने परमेश्वर की आवाज सुनी और उसने ये सब कुछ बना दिया। हालेलुया हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। धरती को बोला, धरती ने सागपत बना दिया। समुद्र को कहा, उसने समुद्र के रहने वाले सारे जीव जंतु को बना दिया। आज आप किसी भी पौधे को जमीन से उखाड़ दो, फिर परमेश्वर से कहो परमेश्वर इसमें जीवन भर दो, क्या परमेश्वर भरेंगे? जमीन से उखाड़ दो और ऐसे ही रख दो उसको, चाहे अपने छत पर रख दो, क्या अब उसमें जीवन आएगा? अब उसमें जीवन नहीं आने वाला, वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। किसी भी जंतु को जो पानी में रहने वाला है, उस मछली को जो पानी में रहती है उसको पानी से बाहर निकालो और मछली क्या करती है? तड़पती है और फिर मर जाती है। हालेलुया हालेलुया। जिसको जमीन ने धरती ने उगाया, वो जैसे ही धरती से अलग होता है उसमें जान नहीं रहती, वो मर जाता है। हालेलुया हालेलुया। जैसे ही समुद्र को जिसने बनाया, वो जीव जंतु समुद्र से जैसे ही बाहर आता है वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसमें जीवन नहीं रहता। ये कानून है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ कानून है कि जिसको जमीन ने बनाया जमीन के साथ लगा रहेगा तो उसको जीवन मिलेगा, और जिसको पानी ने जीवन दिया उसको अगर पानी से बाहर निकालो तो वो मर जाएगा। लेकिन जब इंसान बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने मिट्टी ली तो सही, लेकिन मिट्टी को नहीं बोला तू बना। परमेश्वर अपने हाथ डाले उसके अंदर, पानी भी लिया लेकिन पानी को भी कुछ नहीं बोला, अपने हाथ उसके अंदर डाले, अपने जैसा एक स्वरूप देकर एक पुतला बनाया। और 26 पद में ऐसा लिखा है, पढ़ो 26 पद। तब परमेश्वर ने आख्या, और परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा, किससे कहा? कि अति आदमी ने अपने स्वरूप होते, हाँ, हम आदमी को हमारे स्वरूप के ऊपर अपने वांगा बनाइए और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने ऐसा कहा, किससे कहा? पानी से कहा क्या? क्या उन्होंने मिट्टी से कहा? परमेश्वर ने बोला हम हमारे स्वरूप में, हालेलुया, हमारी समानता में, मतलब परमेश्वर की समानता में कोई और है, और वो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं। हम हमारे स्वरूप में इंसान को परमेश्वर ने बनाया, तब किसके साथ बात की? अपने आप से अंदर अंदर बात की। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपस में बात कर रहे हैं। हम और परमेश्वर ने कहा हम, हालेलुया हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने अपने मुंह से एक सांस डाली और इंसान कैसा हो गया? जिंदा हो गया। जिसको मिट्टी ने पैदा किया वो मिट्टी से बाहर निकलकर जिंदा नहीं रह सकता। जिसको पानी ने जीवन दिया वो पानी से बाहर रहकर जीवन नहीं जी सकता। तो जिसको परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर से अगर अलग हो जाए तो कौन सी आशीष आने वाली है? हालेलुया हालेलुया। उसके पास आशीष नहीं आने वाली। हालेलुया। परमेश्वर छीनते नहीं है। आप परमेश्वर में आ गए, आशीष आ गई। परमेश्वर से चले गए, आशीष चली नहीं गई, परमेश्वर छीन नहीं लिया। आप परमेश्वर से जुदा हो गए, परमेश्वर से जुदा होकर कोई जीवन ही नहीं है। परमेश्वर आदम को बोला था, हवा को बोला था, जिस दिन ये भले बुरे वृक्ष का फल अगर आप खाओगे उस दिन मर जाओगे। क्या मर गए थे वो? लेकिन उनको वहां से निकाल दिया, भागो यहां से, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब दुख से रोटी खानी पड़ती थी ना, रोटी तो मिलती थी लेकिन दुख से मिलती थी ना। हालेलुया। नमक खाना तो चाहता हूं लेकिन दुख से, क्यों? मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है अभी तो। मीठी चाय पीना तो चाहता हूं लेकिन शुगर फ्री की गोली डालकर। परमेश्वर से दूर रहो, पैसों में आशीष नहीं है। परमेश्वर से दूर गए, बात खत्म हो गई आपके जीवन में। अब आपके पास कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर में बने रहो,
लगातार बने रहो तो आपके पास जीवन है। जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, क्या वो आपको डॉक्टर के पास भेजेंगे? मैं नहीं कर सकता, तू था अभी अपना ऑपरेशन करवा ले। क्या परमेश्वर वकील के पास भेजेंगे? मैं तेरा झगड़ा नहीं निपटा सकता, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। क्या परमेश्वर पुलिस के पास भेजेंगे? मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन अगर उनके साथ जुड़े रहोगे तो उनकी आज्ञाकारी करोगे तो जीवन है। एक परमेश्वर का कानून है, परमेश्वर देंगे वापस नहीं लेंगे आपसे। लेकिन आप परमेश्वर में ही नहीं तो फिर जीवन की आशा मत रखो कि आपके पास जीवन रहेगा। अगर जीवन चाहिए, जिसने आपको बनाया उनके अंदर बने रहो। जिसके मुंह से जो हवा निकली, जो सांस निकली आपके अंदर चली गई, उनके साथ बने रहो तो आपके जीवन में जीवन बना रहेगा। अगर आप परमेश्वर में बने नहीं रहोगे तो जीवन तो होगा, लेकिन दुख से भरा, अशांति से भरा। लेकिन जो भरपूर का जीवन परमेश्वर देना चाहते वो नहीं रहेगा। पौधे को एक बार जमीन से उखाड़ दो, बात खत्म हो गई, क्योंकि जमीन ने उसको बनाया था। उस जंतु को जो पानी में रहने वाला, उसको पानी से बाहर निकालो, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि पानी ने उसको बनाया। तो जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जब तक उस परमेश्वर में 100% नहीं बने रहोगे, जो शांति चाहे वो शांति आपके जीवन में नहीं आएगी। चाहे पैसों में ढूंढो, चाहे अच्छी जॉब में ढूंढो, चाहे पत्नी में ढूंढो, चाहे पति में ढूंढो, चाहे बच्चों में ढूंढो, लेकिन परमेश्वर में बने रहोगे तो ही आपके जीवन में शांति आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। छड़ा जाओ के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें, सभी अपने मस्तकों को झुका कर रखें। अभी भी परमेश्वर की आवाज हमारे बीच में है, वो अभी भी बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, आप किस में जीवन ढूंढते हो? क्या पैसों में? लेकिन वही पैसे कोई और खा जाता है और तब पता चलता है कि पैसों में जीवन नहीं है। क्या इस शरीर में जीवन है? अच्छे खूबसूरत दिखने में जीवन है? जब बीमारी आती तब पता चलता है इसमें भी जीवन नहीं है। क्या पति में, पत्नी में जब लड़ाई झगड़ा होता है तब पता चलता है यहां पर भी जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, आपके पास कैसी पत्नी है? आपके पास कैसा पति है? आपके पास कैसे बच्चे हैं? आपके पास कैसे माता पिता है? आपके पास कैसे रिश्तेदार है? इससे कुछ भी लेना देना नहीं। अगर आप मसीह में हो, अगर आप उनके आज्ञाकारी में हो, तो मेरे प्रियो, ये सभी लोग आपके साथ अच्छे से ही रहेंगे। आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। जिस पौधे को मिट्टी ने उगाया, वो मिट्टी से जुड़ा होकर जी नहीं सकता। जिस समुद्र ने उस जंतु को बनाया, उस मछली को बनाया, और पानी से बाहर निकलकर जी नहीं सकते। मेरे प्रिय, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उस परमेश्वर में अगर आप बने नहीं रहोगे तो आपके पास जीवन नहीं आएगा। अगर जीवन चाहिए तो उस परमेश्वर के अंदर उनके वचन की आज्ञाकारी करते हुए संपूर्ण रीति से उनको प्रेम करते हुए उनके वचन के अंदर हमेशा हमेशा बने रहो। और परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की चंगाई, उनका आनंद हमेशा आपके जीवन में रहेगा।
ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।